दोस्तों कमाल की वेब सीरीज देखिए जिसका नाम है खन खजूरा। जी हाँ, ये इस वेब सीरीज का नाम है खन खजूरा, जो कि सोनी लिव पे अवेलेबल है। इसके टोटल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड जो है वो 35 मिनट के बीच में है। और इसकी टोटल लेंथ यानी अगर देखें तो 7 एपिसोड के 3 घंटे 50 मिनट की ये पूरी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में जो मेन लीड में है उनके बारे में पहले बता देते हैं। मोहित रायना है इस वेब सीरीज में, जिसको आपने काफ़ी सारी वेब सीरीज में देखा होगा। इनको आपने महादेव के किरदार में भी देखा होगा। इस वेब सीरीज में इनका जो नाम है वो है मैक्स रोशन मैथ्यूट्रेन। इनका इस वेब सीरीज में नाम है आशु। तो मैक्स और आशु जो है सगे भाई होते हैं। अब होता ये है कि आशु जो है वो बेसिकली 14 साल की जेल काट के वापस आता है। मैक्स उसको जो है लेके जाता है अपने साथ। बीच बीच में जो है थोड़ा प्रेजेंट टाइम भी दिखाते रहते हैं, मतलब करंट टाइम जो चल रहा है और पीछे की तारीखें दिखाते रहते हैं कि 1 हफ्ते पहले क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले क्या हुआ। तो वो भी साथ ही साथ चल रहा होता है। मैक्स जो है अपने भाई को लेके चला जाता है, आशु को अपने घर में रखता है। 14 साल के बाद वो वापस आया होता है। सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलवाता है, जो कि वो भी जानता है, बचपन के दोस्त होते हैं ये चारों। पर इसको थोड़ा नीचे रखा जाता है। हालांकि मैक्स भी इसको थोड़ा इज्जत ज़्यादा नहीं देता है, इसको नीचे दबा के रखता है, इज्जत नहीं करता है। मैक्स के 2 दोस्त होते हैं, वो भी इसे इज्जत नहीं दे रहे होते हैं, ना ही इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बचपन से इसे दबा के रखते हैं। तो ये लोग जो है ऐसे ही होते हैं सारे। तो मैक्स इसे अपनी पार्टी में लेके जाता है, सबसे मिलवाता है, इसे फ़ोन गिफ्ट करता है, अपने घर लेके जाता है, अपनी वाइफ से भी मिलवाता है। इसकी वाइफ का नाम होता है सरबजीत होती है, जिनका नाम निशा होता है इस वेब सीरीज में। तो निशा से वो मिलवाता है अपनी वाइफ के मतलब इसकी वाइफ ही होती है मैक्स की। तो मैक्स की वाइफ से मिलवाता है, अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिसे आयशु जो होता है इसका भाई वो भी जानता है, ईशु जो होता है वो भी जानता है। तो ये लोग उनसे मिलवाने के बाद जो है अपने घर लेके जाता है, अपने घर ही रखता है। लेकिन फिर उसे जॉब भी दिलवानी होती है। तो जॉब दिलवाने के लिए भी वो मतलब जॉब अपने ऑफिस में नहीं दिलवाता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा होता है जिसमें आशु को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि आशु को इतनी समझ भी नहीं होती है, वो जेल में होता है। ये सोच के कि उससे वो काम होगा नहीं, इसलिए वो अपने ऑफिस में दिलवाता नहीं है। वहीं आशु से मिलने एक पुलिस वाली भी आती है, जो कि बाहर ही मिलती है। बोलती है तू मेरे लिए काम कर, उसके लिए क्या करेगा, वो तुझे क्या कर जॉब देगा, 14 साल तक तू जेल में था, क्या काम आएगा उसके तू। तो वो उसके जेलर होती है बेसिकली, वो भी अपने लिए काम करवाना चाह रही होती है, क्योंकि जेल में उसने उसका टैलेंट देखा होता है। वहीं आशु जो है अपने भाई के साथ काम करना चाह रहा होता है, और उसके भाई जो है वो उसको इतनी इज्जत दे नहीं रहा होता। मैं तो बीच में इसकी ये स्टोरी भी चल रही होती है, जो जेलर इसको काम देने का बोलती है, वो बीच बीच में इनकी दोनों स्टोरी चल रही होती है। जो जेलर उसको काम देती है और वो पर्सनल लाइफ जो चल रही होती है वो भी। अब पर्सनल लाइफ में होता ये है कि ये इसको अपने घर लेके जाता है। घर में भी थोड़ी इसको परेशानी हो रही थी, क्योंकि 14 साल जेल में गुजार के आया होता है। वहीं मैक्स अपने ऑफिस में बिजी होता है, इसको ऑफिस आने नहीं देता है, क्योंकि इसकी ऑफिस में कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि ये काम करना चाह रहा होता है, लेकिन मैक्स इसे अपने ऑफिस में रखना नहीं चाह रहा होता। फिर होता ये है कि वहाँ पे इसके ऑफिस में मैक्स के ऑफिस में मैक्स के 2 दोस्त होते हैं, एक वकील होता है और एक उसका दोस्त होता है। वकील भी दोस्ती होता है, लेकिन वहाँ इनके एक और पार्टनर होती है, लेकिन उनके साथ इसकी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। मैक्स का दोस्त उसे थप्पड़ मार के भगा देता है। फिर वो जो है उसे बर्बाद करने का फैसला लेती है। लेकिन ये बात जब मैक्स के भाई आशु को पता चलती है, तो आशु उससे बदला लेने की करता है, क्योंकि मैक्स का मतलब आशु अपने भाई मैक्स का बड़ी इज्जत करता है। फिर वो उससे बदला लेने की कोशिश करता है। बदला लेने का क्या तरीका निकालता है, सबसे पहले जहाँ वो कसिनो जाती है, जुआ खेलने की आदत होती है, तो आयशु जो है वो भी वहाँ चले जाता है जुआ खेलने, उससे दोस्ती करता है, जुए में पैसे हारता है। फिर उसको जो है पसंद आने लगता है। फिर ये उसके घर चला जाता है, एक दूसरे के साथ जो पल बिताते हैं वो बिताते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि वो उसके दिमाग में ऐसी बात है, वो अपनी बातों का बड़ा टाइट होता है, यानी वो किसी से भी कुछ भी करवा सकता है अपनी बातों के ज़रिए। तो वो उस लड़की से दोस्ती करके उसके घर में घुस जाता है, फिर उसकी बातें करता है। फिर उसकी लड़की की जो मतलब औरत होती है, औरत की बेटी जो है उसके एक हादसे में मौत हो जाती है, जिसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो होती है। तो आशु जो है उसको वो बातें याद दिलाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ था ये वो, काफ़ी बातें उसको उसकी बच्ची के बारे में बताता है कि तुमने ये किया वगैरह वगैरह। उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल देता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, और वो वाकई जो है उसके जाने के बाद सुसाइड कर लेती है। वहीं मैक्स खुश हो जाता है और आशु भी खुश हो जाता है। आशु उससे मिलने जाता है, वो बोलता है ये सब तूने तो नहीं किया, वो बोलता है नहीं मैंने तो नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जो जेलर होती है, उसको जो काम दे रही होती है वो ये होता है, जेल में एक कैदी होता है और उसने एक आदमी का मर्डर किया होता है। तो बोलती है तुझे इससे कबूल करवाना है इसके मुंह से कि इसने मर्डर कैसे किया। तो वो कबूल करवा रहा होता है। कबूल कैसे करवाता है, उसको मिलने जेल में उसको साथ ही डाल देते, एक साथ ही उसके जेल में डाल देती है, और वो रोने लग जाता है। वो जिसने खूनी होता है वो सो रहा होता है और ये जग रहा होता है आशु, और ये जानबूझ के रोने का नाटक
नाटक करता है। फिर उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने एक आदमी का गलती से मर्डर कर दिया। वो बोलता है मैं भी यहाँ मर्डर करके ही आया हूँ, लेकिन मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है। तो आशु बोलता है मैंने तो गलती से मर्डर कर दिया। और वो मर्डर जिसका किया होता है वो वही नाम बताता है जिसका असली खूनी जो होता है, जिसने मतलब असली खूनी ने जिसका मर्डर किया होता है, उसी आदमी का नाम आशु बताता है कि मैंने उसका मर्डर किया, क्योंकि उसने तो सच्चाई निकलवानी होती है। तो वो ऐसे नाटक करता है कि हाँ उसके हाथों से गलती से खून हो गया। अब जो असली खूनी होता है ना, वो बोलता है कि हाँ हाँ तूने ही खूनी किया। मतलब वो दिमाग लगा रहा होता है कि इससे सच को मतलब इसको कबुलवाऊं कि इसने मर्डर किया है। तो ये कबुलवाने के चक्कर में जो है वो खुद ही बोल देता है कि हाँ तू ऐसे बोल के तूने पीठ पे चाकू मारा है, सीने पे चाकू मारा, और कैमरे पे आके वो खुद ही ये सब बातें बोल देता है। तो जेलर को तो सबूत मिल जाता है कि मर्डर इसने किया, कबूल भी कर रहा है। तो आशु का काम सस्ते मतलब कर लेता है वो। तो ये सब होता है पहले एपिसोड में। तो दूसरे एपिसोड की जो स्टोरी होती है वो ये होती है कि आशु और विक्रम यानी मैक्स की लाइफ में फिर से एक टेंशन हो जाती है। मैक्स एक बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा होता है, एक ऐसा नया शहर बना रहा होता है जिसमें बेसिकली शांति हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ रिलैक्स करने आए। उसके लिए उसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए होती है और उन लोगों के साइन भी चाहिए होते हैं। तो वो वहाँ पे लोगों को वो पेपर बांटता है कि तुम लोग आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि यहाँ क्या होगा, और अगर ये जगह बन गई तो उस जगह पे तुम्हें भी तुम्हारे फ्लैट मिलेंगे, ये मिलेगा। तो वहाँ पे सबको पर्चे बांट देता है। वो इंतज़ार कर रहा होता है वहाँ पे, तीनों दोस्त जो होते हैं वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आएगा तो हम बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही औरत आगे बैठी होती है। अब मैक्स जो है यानी कि आशु जो है वो भी वहाँ पहुँच जाता है। आशु उस जगह पे घर ले लेता है। आशु को पता लग जाता है कि ये लोग इस जगह पे घर बनाना चाह रहे हैं। तो वो एक जगह पे उसी जगह पे किराए पे घर ले लेता है कि वहाँ पे जो है कुछ मसला होने वाला है, इसलिए आशु पहले ही जाके वहाँ पे किराए पे घर ले लेता है। अब होता ये है कि वहाँ पे मैक्स जो है अपने दोस्तों के साथ मीटिंग का वेट कर रहा होता है कि लोग आए तो हम शुरू करें, लेकिन एक ही औरत आती है। आशु भी जो है वो भी उस मीटिंग में जा रहा होता है, लेकिन उसको काफ़ी सारे लड़के रोक लेते हैं कि नहीं कोई भी अंदर नहीं जाएगा। वो बोलता है कि मुझे मीटिंग में जाना है। वो बोलता है नहीं कोई मीटिंग में नहीं जाएगा, दफा हो जाए, भगा देता है आशु को। फिर ये होता है कि मैक्स बोलता है कोई आया क्यों नहीं, तूने बांटे तो थी ना सर से पर्चे। वो बोलता है मैंने बांटे थे, कोई आया नहीं। फिर जो औरत होती है वहाँ पे वो बोलती है तुम शुरू करो, मैं अकेली हूँ ना यहाँ पे। बोलता है नहीं आप क्या अकेले से कुछ नहीं होगा। बोलती है मेरे यहाँ पे अकेले से ही सब कुछ होता है और किसी के नहीं। फिर वो होती है उषा नाटकर्णी। जी हाँ, उषा नाटकर्णी काफ़ी सीनियर एक्टर है। वो होती है दरअसल वो वहाँ की एक तरह से गुंडी कह लो, आपको दाई कह लो, आई कह लो, जो वहाँ पे सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। उसकी काफ़ी सारी पीढ़ियाँ जो है वहाँ पे रह रही होती हैं, इसकी वजह से सारा कंट्रोल उसी के पास होता है। तो मैक्स जो है उसकी इजाज़त के बिना कुछ कर नहीं सकता। अब वो बोलती है मेरी इजाज़त से तूने ली नहीं और ये शुरू कर दिया। मैक्स बोलता है आपको चाहिए क्या। बोलती है मुझे ये चाहिए। मैक्स बोलता है मैं आपको 2 फ्लैट दूंगा, मतलब 2 फ्लैट दूंगा और 2 आपको जो है दुकानें दे दूंगा वहाँ पे। वो बोलती है नहीं मुझे एक बंगला चाहिए जो कि सी फेसिंग हो, समंदर के पास। वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है, आपके औकात के बाहर है। तो बोलती है बेटा मेरी औकात से तू बच जा, मेरे को यही चाहिए, देगा तो चले वो बनेगा तेरा, वरना नहीं बनेगा। वो बोलता है मैं कुछ और देख लूँगा जाओ। तो वो वहाँ से बोल के निकल जाता है। वो जब आशु को पता लगता है, आशु जो है अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पे उसको एक पुराना अपना दोस्त मिलता है जो कि बेसिकली उसकी एक दोस्त होता है बचपन का, जो कि एक ट्रांसजेंडर यानी लड़का बचपन में होता है, लेकिन वो बाद में बड़ा होकर लड़की बन जाता है। तो वो उससे मिलता है, गले वाले मिलता है, उससे पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो आशु जो है अपने तौर पे इंक्वायरी कर रहा होता है, वहाँ पे सारी इंक्वायरी निकाल रहा होता है कि क्या करना है, आई को जो है कैसे हटाएं रास्ते से या कैसे सपोर्ट पे लें। फिर वो जो है उस लड़की से भी पूछताछ करता है, लोगों से पूछताछ करता है। पूछताछ करते करते दोस्ती हो जाती है उस लड़की से। फिर जो है उसके घर में भी आना जाना हो जाता है। फिर एक दिन जब जाता है तो उस लड़की पिट रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से। फिर वह उसके बॉयफ्रेंड को जाने के बाद उसके घर में जाता है, उसकी थोड़ी सपोर्ट करता है, लेकिन वो जो है डर के मारे उसको भगा देती है। फिर होता ये कि आशु जो है अपनी इंक्वायरी कर रहा होता है। इंक्वायरी करते करते उसकी फैमिली के बारे में पता चलता है, मतलब जो आई है उसकी फैमिली के बारे में पता चलता है, बेटे पोते सबके बारे में। तो आई के जो एक बेटा होता है उसके बारे में पता चलता है कि वो गे है। आशु चला जाता है गे के रेस्टोरेंट में, यानी कि जो कैफे मतलब जो पब्लिक वो डांस वांस करते हैं वहाँ पार्टी कर रहा होता है उसका एक गे बेटा। तो वहाँ चले जाता है आशु, और वहाँ जाके उसकी जो है बाथरूम में वो एक लड़के के साथ जाता है, किसिंग विसिंग कर रहा होता है। आशु सबको रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करके जो है वो अपने मतलब मैक्स का जो दोस्त होता है वकील, उसको वो बोलता है उसको फ़ोन करके बुलाता है जेल में जाने के बाद कि आ जाओ यहाँ पे मिलने के लिए।
वो मिलने जाता है, बोलता है देखो मेरे पास सबूत है आई को रास्ते से हटाने का। तो वो वीडियो दिखाता है, वीडियो जो है मैक्स के पास पहुंच जाती है। मैक्स जो है आई को बुलाता है और वीडियो दिखाता है कि देखो तुम्हारे बेटे की हरकत है। मैं ये वीडियो वायरल नहीं करूंगा क्योंकि आजकल सब कुछ वायरल हो जाता है, मैं नहीं करूंगा, बस मेरे को जो मैं देना चाह रहा हूँ आपको वो लो और सपोर्ट करो हमारा। वो बोलती है ठीक है। फिर ये लोग जो है एक पार्टी करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट पे, वो लोग आते हैं, आई को भी बुला लेते हैं। अब होता है ये सब कुछ सही चल रहा होता है, ये लोग अनाउंस वगैरह करने वाले होते हैं, तभी जो है मैक्स की गाड़ी आग लग जाती है। एक आदमी भागता हुआ आता है, बोलता है सर आपकी गाड़ी में आग लग गई, जल्दी आओ। सब लोग देखने के लिए जाते हैं कि किसकी गाड़ी में आग लगी है। आई नहीं जाती, आई बैठी रहती है अपने बेटों के साथ। फिर आई फ़ोन करती है मैक्स को, मैक्स बाहर ही होता है। बोलती है तू जो ये जो मुझे वीडियो दिखा के धमकी दे रहा था, बोलती है मेरा जो हस्बैंड था वो इसको इतना मारता था क्योंकि ये गे था, इसीलिए इसको इतना मारता पीटता था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया। मुझे पता है मेरा बेटा गे है और मुझे कोई शर्म भी नहीं है इसमें, तो तू मुझे धमकी दे रहा है मेरे बेटा गे है इसलिए। बोलती है बेटा जो मेरी शर्तें हैं काम तो उसी पे होगा, वरना तेरा ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। यही दूसरे एपिसोड की स्टोरी होती है। तो तीसरे एपिसोड की जो स्टोरी होती है वो ये होती है, मैक्स अपने दोस्त को लेके अपने मामा के पास जाता है जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और उससे मदद मांगता है। वो बोलता है देखो मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता क्योंकि आई जो है वहाँ पे पावरफुल है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते आई। तो फिर वो अपने भाई आशु को जो है बोलता है कि तू मेरे लिए इंक्वायरी कर, वहाँ दे रहा है ना तू, उसको पता चलता है कि वो वहाँ दे रहा है, तो बोलता है तू मेरे लिए इंक्वायरी कर और वहाँ पे आई की सारी खबरें निकाल, पता लगा कि कौन वहाँ पे जो है ऐसा है बिक सकता है या जो कोई आई से गद्दारी कर सकता है, इन लोगों की लिस्ट से बना और सब कुछ पता करके बता। आशु अपने काम पे लग जाता है, सबसे पूछताछ कर रहा होता है। फिर वो एक नक्शा बनाता है जिसमें वो लोग होते हैं जो इनको कोई प्रोजेक्ट से कोई मसला नहीं होता, उन लोगों की लिस्ट बनाता है, उनका घर का एड्रेस बनाता है और जो लोग आई के वफादार होते हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाता है और फिर उन पे नज़र भी रख रहा होता है, आई पे भी नज़र रख रहा होता है। तो वो उसे एक आदमी मिलता है जो कि आई से गद्दारी कर सकता है, क्योंकि आई जो है काफ़ी टाइम से उन लोगों से मजदूरी करवा रही होती हैं लेकिन पैसा नहीं बढ़ा रही होती। तो वो बोलता है मेरी जो बेटियाँ हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो तुम पैसे बढ़ाओ। आई बोलती है बढ़ेंगे, आराम आराम से बढ़ेंगे। इस बात पे जो है उसके बेटे से आई का झगड़ा भी होता है, यानी आई के बेटे से उस मजदूर का झगड़ा भी होता है कि पैसे बढ़ाओ। तो वो आशु जो है वो समझ जाता है कि ये जो है बिक सकता है, तो उससे भी वो बिक सकता है ऐसा वो सोच के निकल जाता है। वहीं जो वो लड़की होती है जिससे मतलब जो लड़का बनी होती है, पहले लड़का होती है फिर लड़की बनी होती है, यानी उससे जो है आशु मिलता है, उसके घर में आना जाना भी चालू हो जाता है। तो उससे भी थोड़ी पूछताछ कर रहा होता है, बहाने बहाने से उसके घर जाके सब कुछ पूछताछ करता है कि यहाँ पे कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, कब से आई रह रही है, कितने बच्चे हैं। तो वो लड़की समझ जाती है, बोलती है तू यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया, पूछताछ करने आया क्योंकि तू अपने भाई के लिए काम कर रहा है। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बोलती है नहीं ऐसी बात है, तेरा भाई तुझे कितना टॉर्चर करता है, उसके दोस्त तुझे बचपन से मारते हैं क्योंकि वो भी बचपन से उसका दोस्त होती है। तो वो बोलती है तेरा भाई और वो लोग तुझे बचपन से कितना टॉर्चर करते थे लेकिन अभी भी तू उसके सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तू चला जा यहाँ से। हालांकि वो खाना खा रहा होता है, उसको बोलती है नहीं तू चला जा यहाँ से, तू अगर उसके सपोर्ट पे खड़ा हुआ है तो चला जा यहाँ से। मुझे लगा तू मेरा दोस्त है इसलिए यहाँ है, लेकिन तू उसके पूछताछ करने आया तो चला जा। तो आशु वहाँ से निकल जाता है। फिर आशु जो है उससे मिलता है जो कि मजदूर होता है, उसको जाके मिलता है, शराब पी रहा होता है, वहाँ जाके मिलता है, बोलता है कि मैक्स जो मेरा भाई है वो तुम्हें अच्छे पैसे दिलवा सकता है अगर तुम सपोर्टर्स सारे उधर खींच दो। तो वो उससे राजी हो जाता है करने के लिए। फिर अगले दिन जो है वो उस लिस्ट जो बनाई होती है जो लोग इस मैक्स के प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाह रहे हैं यानी कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाता है। तो सब वो जो वकील होता है और जो उसका मैक्स का दोस्त होता है, ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं वकील को लेके और वहाँ पे सब लोगों से साइन वगैरह करवा रहे होते हैं। जो आई के जो है मजदूर होते हैं यानी कि जो गुंडे होते हैं उनके घर नहीं जाते, बाकी लोगों के घर चले आते हैं जो प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे होते हैं, उनके घर जाके साइन वगैरह ले लेते हैं। वही जो है वहाँ पे आशु मतलब आई के लड़के को भी आ जाते हैं वहाँ पे। तो इन लोगों के बीच आपस में झगड़ा होता है, हाथापाई होती है। जो वकील होता है उसको मैक्स जो है कागज़ लेके, मतलब मैक्स का भाई आशु कागज़ लेके बोलता है भागो और मैक्स के हाथ में ही देना। तो वो भाग जाता है कागज़ लेके और मैक्स के हाथ में दे देता है, लेकिन वहीं झगड़ा इनका शुरू हो जाता है और ये लोग लड़ने लग जाता है। वहीं पुलिस आती है और सबको उठा के जेल में डाल देती है। फिर जो होता है मैक्स का दोस्त जो होता है उसके और आई के लड़के के बीच में दोस्ती हो जाती है क्योंकि इनकी बेटियां होती हैं। तो ये लोग एक दूसरे को बताते हैं कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है। तो ये लोग जो है आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें आई को भी मनाना चाहिए, मैक्स को भी मनाना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। वहीं जो है आशु जो है छुप के सब कुछ मतलब सो रहा नहीं होता, वो सुन रहा
होता है सब कुछ, क्योंकि वो चाह रहा वो कुछ और चल रहा होता है उसके दिमाग में। तो वो बाद में मैक्स से मिलता है तो मैक्स को बता देता है कि भाई इन दोनों के बीच तो आपस में सॉर्ट आउट हो गया, एक दूसरे का माफी वाफी मांग ली इन दोनों ने। फिर वो मैक्स से बात करता है कि मेरे एक लड़का को ढूंढ लिया जो बिकने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद ही दिखाते हैं कि वो मैक्स जो है आई के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। ये लोग सब शांति से बैठ के बातचीत करते हैं और सॉर्ट आउट करके फैसला कर लेते हैं। वहीं जो वो मजदूर होता है वो भड़क जाता है, वो आशु पे भड़क जाता है कि तूने ये क्या किया, तूने ये ऐसा क्यों किया। उससे पहले ये दिखाते हैं कि ये लोग एक पार्टी थ्रो करते हैं छोटी सी, जिसमें सब फैमिली वाले होते हैं। वहाँ पे आशु को भी बुलाते हैं, लेकिन आशु को वो लड़का बेइज्जती करता है काफ़ी, क्योंकि आशु की एक आदत होती है जब भी वो या तो कंफ्यूज होता है या फिर थोड़ा नर्वस होता है वो हकलाने लग जाता है। वैसे वो नॉर्मली बातें करता है, लेकिन जब भी कंफ्यूज होता है या हकलाने लग जाता है। तो इस बात का उसने बड़ा मजाक उड़ाया था और मैक्स ने भी कुछ नहीं बोला होता है। तो उसकी वाइफ काफ़ी नाराज़ होती है कि तुम्हारे भाई की कोई बेइज्जती कर रहा हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे, उल्टा उसमें सपोर्ट कर रहे हो। तो इस बात से भी वो नाराज़ होती है। वहीं आशु की स्टोरी दिखाते हैं कि आशु जो है उसके बाद अपने घर जाता है, लेकिन वो जो मजदूर होता है जिससे उन्होंने बात की होती है कि मैं मैक्स से तुम्हारा हाथ मिलवाऊंगा, तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो वो लोग अपने गुंडे को लेके पहुंच जाता है आशु को मारने के लिए। आशु को मारता पीटता है, लेकिन उसी के घर के सामने वो लड़की रह रही होती है जिसने पहले बोला होता है कि तुम यहाँ खबरें निकालने के लिए आए हो। तो वो उसको वो उसको छुड़वाने के लिए आ जाती है और वहाँ से उन लोगों को भगा के आशु को सेव कर लेती है। तो ये तीसरे एपिसोड की स्टोरी होती है। चौथे एपिसोड की जो स्टोरी होती है वो ये होती है कि आशु जो है कहीं शॉपिंग करने जाता है, वहाँ पे उसकी भाभी भी आ जाती है और वहाँ पे जो मतलब मैक्स की वाइफ भी आ जाती है, वो भी शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ से ये लोग एक कार में बैठ के चले जाते हैं, बीच में कुछ गुंडे इन्हें रोक लेते हैं। एक कार में कुछ 4 गुंडे आते हैं और मैक्स को मतलब शीशा वीशा तोड़ते हैं। उसकी वाइफ को भी चोट आती है मैक्स की, लेकिन आशु को भी जो है बाहर निकाल के अच्छे से मारते पीटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो नंबर नोट करने के बोल देता है कि नंबर नोट करो, वो लोग फिर नंबर नोट कर लेती है उसकी वाइफ। ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, मैक्स भी वहाँ पे आ जाता है, उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर वो लोग पुलिस वाले को बयान दे देते हैं कि ये गाड़ी थी, ये नंबर था। वहाँ पे उसका आशु का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो पुलिस बुलवा लेते हैं, पुलिस भी छानबीन कर रही होती है। फिर उससे मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। फिर होता ये कि वहाँ पे वो लड़की भी आती है जो इसके घर के सामने रहती है। सब लोग आते हैं इससे मिलने के लिए। फिर उसके बाद जो ये चला जाता है, पुलिस वाली भी इससे मिलने के लिए आती है कि ये सब तुम्हारा साथ किसने किया। वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है आशु के। वहीं पे होता ये है कि वो गाड़ी जो है आई के बेटे के वहाँ पे गैराज में खड़ी होती है। पुलिस छानबीन करती है तो पता ये चलता है कि उसने किया। उसने आई के बेटे को उठा लेती है। पुलिस जो है आई के बेटे को उठा के जेल में डाल देती है। सारे सबूत जो उनके खिलाफ होते हैं आई के बच्चों के। वहीं जब पता चलता है उसे पूरा शक होता है कि आई के बच्चे ने किया, मैक्स के, कि मेरी फैमिली पे हाथ डाला आई ने, ये उसने गलत किया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आशु के मतलब मैक्स के जो दोस्त होते हैं वो लोग शांत कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो नहीं करेगी, जबकि उसे वो जानबूझ के ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि मैक्स को ये दिखाया जा रहा होता है कि आई के लोगों ने मारा है, जबकि आई के लोगों ने नहीं करा होता। जानबूझ के आशु ने ये किया होता है अपने उस मजदूर दोस्त को मिला के कि भाई तू मुझे नुकसान पहुंचा और ऐसा ऐसा कर ताकि मैक्स तुझसे हाथ मिलाए और आई के खिलाफ हो जाए, ऐसा उसका प्लान होता है। लेकिन फिर होता ये है कि मैक्स जो है वो फैसला लेने वाला होता है, लेकिन फिर उसको सोचता है और उसका एमएलए जो होता है वो बोलता है कि तुम इससे स्ट्रॉन्ग एक्शन मत लो, छोड़ दो, अब जो भी हुआ तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो। तो आशु बेचारा थोड़ा फंस जाता है कि मैं जो किया था उसका फल तो मुझे मिला नहीं। मजदूर भी हॉस्पिटल में घुस जाता है और उसको मारता है कि तूने जो किया था वो तो मैक्स ने तो उसे माफ़ कर दिया, कोई एक्शन लिया ही नहीं। वो बोलता है मैंने किया, कुछ ना कुछ तो करेगा मैक्स, लेकिन मैक्स जो है उसे माफ़ कर देता है, पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करता। उसकी वाइफ इस बात से भी नाराज़ हो जाती है कि तुम्हारी फैमिली पे किसी ने हमला किया और तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो मैक्स बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं करूँगा, बाद में करूँगा। इस बात पे वो छोड़ देता है, उसको माफ़ कर देता है और कोई एक्शन स्ट्रॉन्ग लेता ही नहीं है। पुलिस वालों को भी वापसी भेज देता है, सबूत भी रख लेता है। फिर आशु उस मजदूर के साथ मिलकर बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं जो बता रहा हूँ वो करो। अब होता ये है कि आशु मतलब मैक्स जो है बार बार जब भी जाता है तो उसका अपना एक होर्डिंग देखता है, जहाँ वो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला होता है वहाँ एक बहुत बड़ा होर्डिंग होता है जहाँ पे मैक्स की जो एक फ़ोटो लगी हुई होती है। तो आशु उस मजदूर से बोलता है तुम एक काम करो, उस फोटो के साथ कुछ करो जिससे मैक्स गुस्सा हो जाए। तो वो वही करता है और उस फोटो को फाड़ देता है। मैक्स जो है जब मैक्स ने अपनी फ़ोटो देखता है तो वह काफ़ी गुस्से में निकलता है। वहीं मजदूर जो है वो भी गुस्से में होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आई और वो उसका बेटा जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं, किसी सुनसान जगह पे जाके रुकते हैं थोड़ी देर के लिए सुसु वगैरह के लिए। तो उसका बेटा जो है वो सुसु करने जाता है, तभी जो है वो मजदूर पीछे से आ जाता है, आई के बेटे को सर पे हथौड़ा मारता है और पीछे से जब उसकी आई निकलती है तो उस पर जो है गोलियां चला के उसे भी मार देता है। फिर वहाँ से होता ये
तो आशु जो है वो एक खतरनाक गेम खेल रहा होता है। पहले तो उसका पोस्टर फटवाता है वहां से। मैक्स गुस्सा हो जाता है और मैक्स उसे फोन करके बोलता है कि ये साला गद्दार है। अपने दोस्तों पे भी मैक्स जो है बेसिकली आशु सारे मैक्स के दोस्तों को उससे दूर कर रहा होता है। दो भरोसेमंद जो दोस्त होते हैं जो कि बेसिकली बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, दोनों को दूर कर चुका होता है। पहले वकील को दूर कर चुका होता है, फिर इस वाले दोस्त को भी दूर कर चुका होता है। मैक्स को जब अपना फटा हुआ पोस्टर दिखता है तो मैक्स अपने भाई को आशु को फोन करता है कि तूने सही कहा था, आई जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। मैक्स आशु बोलता है मैंने पहले ही कहा था। तो वो बोलता है, ये अपने दोस्त का नाम लेता है कि वो साला गाली देता है कि मैंने उस पर भरोसा करके आई पे भरोसा कर लिया। इसलिए आशु बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास वो मजदूर है, वो हमारे लिए काम कर देगा। वो बोलता है ठीक है। आई को वो मैक्स जो है फोन करके एक जगह बुलवा लेता है। फिर उसके बाद उस मैक्स के बाद एक फोन आता है जो कि बेसिकली बच्चों की कस्टडी का फोन औरत होती है जो हैंडल करती है। मैक्स का जो दोस्त होता है उसका एक कस्टडी केस चल रहा होता है। मैक्स को इतना गुस्सा होता है, मैक्स उससे बोल देता है कि देखिए मैडम, ये अच्छा बाप बनने के लायक नहीं है, क्योंकि मैक्स का उसने काम नहीं किया होता। इसलिए मैक्स बोलता है मैडम ये अच्छा बाप बनने के लायक नहीं है और मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, इसकी कस्टडी इसकी माँ को दे दो। ये बोल के फ़ोन काट देता है। वो कस्टडी की के जो लीडर होती है यानी कि जज होती है, वो फैसला अपना ले लेती है। अब उसके बाद जो है मैक्स उसको अपनी मतलब आई को वहाँ पे बुला लेता है। वहीं पीछे से आशु जो है उस आदमी को भेज देता है, मजदूर को उसके गुंडों के साथ। वो वहाँ जाते हैं, उसको हमला करते हैं आदमी पे, आई को गोलियां मारते हैं। वहीं पीछे से आशु क्या करता है, जो जेलर होती है जो इसको केस मतलब इसके खबरें निकालने को बोलती है, तो ये क्या करता है उसको फ़ोन करके खबर देता है। वो बोलती है इतनी जल्दी खबर कैसे मिल गई तुझे, तू तो चल नहीं सकता। बोलता मेरा दिमाग तो चल रहा ना। वो बोलती है तेरा दिमाग कुछ गलत खेल तो नहीं खेल रहा। बोलता नहीं, आपको खबर चाहिए थी, मैं खबर दे रहा हूँ। वो बोलती है कौन सी खबर। वो उसको उसका आदमी का नाम बताता है कि ये आदमी जो है इसने आई का मर्डर किया है अभी अभी, और ये उसको लाश को लेके जा रहा है। तो आई जो है मतलब वो औरत जो है नाकाबंदी लगवा लेती है। नाकाबंदी लगवाने के बाद जो है उस आदमी को भी पकड़ लिया जाता है। उससे पहले आशु और मैक्स उससे फोन पे बात करते हैं। आशु बोलता है कि देखो तुमने हमारा काम कर दिया, मैक्स जो है तुम्हारे साथ ही सारा बिजनेस करेगा। वो खुश हो जाता है, फोन सिम फेंक देता है अपनी, और उसी के बाद चौराहे पे जाके नाकाबंदी होती है। पुलिस उससे नाम वाम पूछती है, डिक्की खुलवाती है तो उसमें आई की लाश पड़ी होती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। वहीं मैक्स और उसका भाई जो है शराब पी रहे होते हैं खुशी के मारे। वहीं उसके दोनों दोस्तों की शक्लें दिखाते हैं कि वो दोनों काफ़ी उदास हैं। एक ने अपनी बच्चे की कस्टडी खो दी। उसके बाद उस कस्टडी औरत का फ़ोन आता है कि तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मिल सकते हो, वो भी अपनी बीवी की निगरानी में। बाकी कस्टडी फुल उसकी बीवी को दी जाती है। ये साथ चौथे एपिसोड की स्टोरी होती है। तो 5वें एपिसोड में ये होता है कि मैक्स के दोनों दोस्त जो है मिलने आते हैं एक दूसरे से, और वो बताते हैं कि ये सब जो है आशु की वजह से हो रहा है। वही इस मैक्स के दिमाग में जहर बढ़ रहा है जिसकी वजह से मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया गया। ये सब आशु की वजह से हो रहा है, वो हमारी जगह ले रहा। तो वो बोलता है हमें कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मैक्स जो है अपने भाई को लेने उसके घर जाता है। वहाँ से फिर वो निकलते हैं, फिर एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक आदमी से मिलते हैं जो कि बेसिकली शायद उनको प्रोजेक्ट के लिए हेल्प कर रहा होता है। उससे जाके वो लोग मिलते हैं, तो वो जो है उन्हें पैसे देने का ऑफर करते हैं। वो कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, बाद में वो मना कर देता है। उसकी बीवी एक आर्ट डीलर होती है, बेसिकली पुरानी चीज़ें नई करके बेचती है, ऐसा कुछ करती है। तो आशु जो है वो चीज़ों को अच्छे से देखता है, फिर उसकी वाइफ के बारे में भी पूछता है, उसकी एग्जीबिशन के बारे में भी पूछता है, ऑनलाइन बेचती है नहीं बेचती है ये भी पूछता है। लेकिन फिर वापस आने के बाद होता ये, आशु जो है अपनी दोस्त से मिलने जाता है जो उसके घर के सामने रहती है। वहाँ जाने के बाद वो अचानक उसके घर चले जाता है क्योंकि डिनर का प्लान होता है, तो अचानक चले जाता है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। जी हाँ, वो बॉयफ्रेंड उसका पहले से ही घर के अंदर होता है। वो इसको देखता है कि ये अचानक घुसता हुआ आ गया, तो वो गुस्सा हो जाता है, सुनाता है उसको। आशु जो है आशु को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लड़की उसको चुपचाप जाने को बोलती है आशु को। वो चले जाता है, लेकिन जाने के बाद जो है उस लड़की को वो मारना शुरू कर देता है उसका बॉयफ्रेंड। आशु जो है पुलिस कंप्लेंट करता है, तो पुलिस वाले आके उसको धमकाते हैं कि तू ये क्या कर रहा है। लेकिन वो लड़की जो है बोलती है मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी, ये हमारा आपसी मैटर है। वो पुलिस वाले वहाँ से जाने लग जाते हैं। आशु सब कुछ देख रहा होता है नीचे खड़ा हुआ। फिर वो उन पुलिस वालों को लेके जाता है। वो लोग कहीं पीने जाने वाले होते हैं। आशु उन दोनों को लेके जाता है और वहाँ जो है एक अकेली जगह होती है, अपनी मनपसंद जगह पे लेके जाता है। वहाँ उनको शराब वराब पिलाता है, बोलता है ये मैंने ही कंप्लेंट की थी, ये हुआ था, तुम मेरा एक काम कर दो, 2 बोतलें एक्स्ट्रा पिलाऊंगा। वो लोग बोलते हैं ठीक है। फिर वो उस आदमी के पास जाते हैं और उसको झूठे ड्रग्स केस में फंसाते हैं पुलिस वाले।
पुलिस वाले उसको झूठे ड्रग्स केस में फंसाते हैं, उसके बैग में ड्रग्स रख के बोलते हैं कि तुमने ड्रग्स बेचना पीना शुरू किया है, बेचना शुरू किया है, इसलिए तुम हम अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। आशु जो है उस लड़की के पास जाता है, वहाँ उस तक मैसेज पहले ही पहुँच जाता है कि ये जो है ड्रग्स केस में अंदर चले गया। आशु उसके पास जाता है, अपना पत्ता सेट कर लेता है और जाके गले वाले मिलता है। फिर उसका भाई जो है उसको डिनर पे इनवाइट करता है। जी हाँ, उसको डिनर पे इनवाइट करता है, लेकिन बीच में होता ये कि जिस बिजनेस मीटिंग के लिए वो उस आदमी से मिला होता है वो बिजनेस मीटिंग रिजेक्ट हो जाती है। वो आदमी रिजेक्ट कर देता है, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं होता ऐसा वो कहता है। लेकिन फिर आशु को दिमाग में एक आइडिया आता है। आशु बोलता है एक काम करो, उसको कुछ तस्वीरें दिखाता है जो कि उस बिजनेसमैन की वाइफ की होती है, जो कि आर्ट डीलर होती है बेसिकली। पुरानी चीज़ें कोई खरीद नहीं रहा होता तो वो मैक्स को बोलता है कि सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर खरीद लो और फिर उसको अपना नाम भी बता दो, मेरा नाम भी बता दो, इससे होगा क्या। वो पूछता है, वो बोलता है तुम करो भी बताता हूँ। वो सीधा उस लड़की का दिखाते हैं, मतलब जो उसकी बिजनेसमैन की बीवी होती है, उसको 8 प्रोडक्ट खरीदने वाले मिल जाते हैं तो वो बेच देती है। फिर उसका हस्बैंड आता है, बोलता है ये सब क्या हो रहा है। बोलता है मेरे सारे प्रोजेक्ट बिक गए, मतलब जितने भी चीज़ें बनाई थी सारी बिक गए। वो बोलता है अच्छा कौन थे। वो कहती है 2 भाई थे, एक का नाम ये था, एक का नाम ये था। तो वो खुश हो जाता है और डील के लिए हाँ कर देता है मैक्स को फ़ोन करके, क्योंकि उसकी बीवी खुश हो जाती है इसलिए वो भी खुश हो जाता है। तो इसी खुशी में मैक्स जो है अपने दोस्त को, मतलब अपने भाई को भी बोलता है कि फिर वो मैक्स जो है, मतलब आशु जो है अपनी दोस्त के पास मिलने चले जाता है कि जब उसका बॉयफ्रेंड अरेस्ट हो जाता है, आशु उससे मिलने जाता है। फिर तभी उसके भाई मैक्स का फ़ोन आ जाता है कि तुम डिनर पे आ जाओ और उस लड़की को भी ले आओ अपने साथ। मैक्स जो है अपनी वाइफ के साथ आता है, आशु उसके साथ आता है, दोनों साथ में डिनर वगैरह भी करते हैं। फिर वकील भी उसकी वाइफ से मिलता है और बोलता है कि ये सब वो कर रहा है, बचपन में ये हुआ था वो हुआ था। तो ये सब भी बातें चल रही होती हैं, काफ़ी कुछ हो रहा होता है वहाँ पे। लेकिन तभी होता ये कि पुलिस वाली उसको एक केस में इन्वॉल्व करती है आशु को, कि मेरा एक काम कर दो, अंदर एक आदमी है उसके जाके इंक्वायरी करो कि उसने एक बच्ची का रेप किया है और वो एक हवाला का किंग है, मतलब हवाला का पैसे इधर उधर करता है। तो वो उससे रेप का पूछने जाता है, लेकिन बातों ही बातों में ये बातें भी खुल जाती हैं कि उसने हवाला के ज़रिए एक बड़े मिनिस्टर का और उसके भांजे का, यानी कि बेसिकली मैक्स का जिक्र हो जाता है। नाम नहीं आता लेकिन जिक्र मैक्स का ही हो रहा होता है। इतने में जो है वो जेलर जो होती है वो समझ जाती है कि इसके भाई का जिक्र हो रहा है। वो जल्दी से उसको निकलवाती है, कहीं ये इसको पता चल गया तो ये अपने भाई को बचाने में ना लग जाए, इसलिए वो उसको वहीं से इमीडिएटली निकलवा देती है वहाँ से। लेकिन वो उसे लगता है कि इस लड़की को रेप के, मतलब जिसका इल्ज़ाम लगा रेप का, उसे ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो क्या करता है, उसे थोड़ी बहुत सुनाता है कि तुमने ये किया वो किया जेलर को, और जेलर की फाइल में से कुछ ढूंढ के निकाल लेता है और उस लड़की से मिलने चला जाता है। अपनी दोस्त को भी लेके जाता है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में वो लड़की काम करती है जिसका रेप होता है। वहाँ जाके उससे बोलता है कि तुमने जो है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम अगर इसके लिए लड़ोगी तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इनका इंसाफ होगा लेकिन बाद में होगा। अभी तुम इसको भूलने की कोशिश करो और इनको जाने दो, अभी कोई केस मत करो, वापस ले लो। फिर वो केस वापस ले लेते हैं। जब बड़े अफसर को पता चलता है कि उसने केस वापस ले लिया, मीडिया में ये बात आ जाती है। इससे ये होता है कि जिसने हवाले के पैसे करे होते हैं वो बाहर आ जाता है। उसको नहीं पता होता कि ये मेरे भाई का जिक्र हो रहा है, यानी आशु को नहीं पता होता मैक्स का जिक्र हो रहा है। जेल से बाहर आ जाता है वो, और वहीं जेलर को जो है उससे सीनियर ऑफिसर उसको सुना रहे होते हैं कि तुमने उसके जो है उसको ज़रूर किसी ने ब्लैकमेल किया है, धमकाया है। वो बोलती है सर हमने उसके घर पे नज़र रखी हुई है, जहाँ पे काम करती है वहाँ नज़र नहीं रखी, क्योंकि उसने मना किया था मैं काम करती हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से उसका सीनियर ऑफिसर उसे काफ़ी सुना देता है कि उसको किसी ने धमकाया है ज़रूर। तो इस वजह से वो बोलता है कि सारी फाइलें तुम्हारे पास थी, तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो यही 5वें एपिसोड की स्टोरी होती है पूरी। एपिसोड 6 की स्टोरी ये होती है कि आशु जो है, आशु के बारे में जेलर जो है उस लड़की यानी उसकी गर्लफ्रेंड को बताने जाती है कि आशु कैसा था जब वो जेल में आया था। तो उसने आते ही एक बहुत बड़ा जो गैंगस्टर था, यानी कि जो बच्चों के साथ गलत हरकत करता था, आशु के आते ही वो दंगों में मारा गया। वो कैसे मारा गया ये खुद सोच लो। यानी कि आशु के बारे में बुरी बुरी बातें उसको बता देती है कि उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, उसका दिमाग क्या कहता है। और उसके लिए उसका भाई मैक्स जो है वो सब कुछ है। मैक्स के लिए वो कुछ भी करेगा, इज्जत पाने के लिए मैक्स की नज़रों में कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी बलि भी चढ़ा सकता है। ये सब उसकी दोस्त यानी उसकी गर्लफ्रेंड को जेलर जो है बता के चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि आशु जो है, यानी कि
आशु जो है उसके भाई मैक्स का फ़ोन में मिला रहा होता है, नहीं मिल रहा होता, तो वो बिना उसको बताए उसके घर चले जाता है। वहाँ भी मैक्स मिलता नहीं है। तो उसकी जो है भाभी और उसकी बच्ची जो है वहाँ पे स्विमिंग पूल में होते हैं, तो वो उसको बुला लेती है। उसकी बेटी ना स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है, तो वो थोड़े मना करता है कि मुझे डरता हूँ वगैरह वगैरह, तो उसको चले जाता है स्विमिंग पूल में। वहीं दूसरी ओर मैक्स को दिखाते हैं, मैक्स से मिलने उसके दो दोस्त आते हैं जो थोड़ा उससे दूर रहते हैं। वो लोग उससे मिलने आते हैं, तो उससे फिर बोलते हैं, फिर सब लेके जाते हैं कि हमें कहीं लेके जाना, चलो। मैक्स को वो लोग लेके चले जाते हैं और लेके जाने के बाद एक आदमी से मिलवाते हैं। आदमी से मिलने के बाद वो पहले जेल में काम करता है, तो वो जेल में बताता है कि जो एक कैदी था, यानी वो कैदी जो है बार बार जेलर से मिलने कहीं और जाता था अलग अलग नाम से, फिर जेलर उसको कहीं और भेजती थी। यानी कि वो मैक्स के बारे में, मतलब मैक्स को बता रहा होता है उसके भाई के बारे में, तो आशु के बारे में ही वो बता रहा होता है कि वो बार बार जो है जेलर उसको कहीं और भेजती थी और वो जेलर के पास आता था, तो जेलर का वो खबरी है। ये बात आशु को मैक्स को जब पता लगती है, मैक्स बात वहाँ से मिलने के बाद वापस आते हैं, मैक्स बोलता है ये सब नॉर्मल है, जेलर के लिए कभी कभार ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, अगर जेल में रहना है तो नहीं। तो वो लोग उस बात को नॉर्मली ले लेता है मैक्स अपने दोस्तों की। वहाँ पे उनकी गाड़ी में जो है उनका झगड़ा हो जाता है दो दोस्तों का, गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो लोग वहाँ से पैदल निकलते हैं। फिर ये जो है वहाँ पे दूसरी ओर जो है आशु की स्टोरी दिखाते हैं। आशु उसकी भाई की बेटी के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है, फिर उसको स्विमिंग से काफ़ी डर लगता है, वो डूब भी जाता है, लेकिन वहाँ से जब उसको निकलता है तो वो अपनी भाभी को अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में जो है ये लोग मुझे स्विमिंग पूल में डुबाते थे, निकालते थे, डुबाते थे, यानी कि उसको जो है जानबूझ के ये सब हरकतें करते थे। वहीं दूसरी ओर जो है मैक्स बता रहा होता है कि हम चारों ग्रुप हुआ करते थे, तब उसके दोस्त बोलते हैं हम चारों ग्रुप नहीं थे, सिर्फ हम 3 ग्रुप थे, और जो है आशु को जो है हम यूज करते थे, लड़कियों को छिड़वाते थे, फिर लड़कियों को बचाने का नाटक करके हम लोग लड़कियों से दोस्ती करते थे। वो हमारे ग्रुप का सिर्फ एक जोकर था, उसके हिसाब से वो हमारे ग्रुप का मेंबर था, पर हमारे हिसाब से वो बस एक जोकर था जिसे हम तीनों यूज करते थे। जबकि मैक्स को जो है यकीन नहीं होता, मतलब मैक्स उसको अपना भाई मानता, हमारे ग्रुप का हिस्सा मानता है। ऐसा शायद वो अपनी याददाश्त भूल चुका होता उस टाइम की, या उसे याद नहीं होती छोटी छोटी डिटेल, वो ग्रुप का हिस्सा मान रहा होता। जबकि बाकी 2 बोलते हैं कि वो हमारे ग्रुप में कभी था ही नहीं, हम 3 ही लोग थे जो ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, वो हमारे लिए सिर्फ एक जोकर हुआ करता था जिसे हम तो चारों तंग करते, तीनों तंग किया करते थे। वहीं आशु भी जो है उस अपनी भाभी को बता रहा होता है कि ये लोग जो है मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैक्स जो है स्विमिंग पूल में डुबाता था, फिर निकालते थे, फिर डुबाते थे, जब मैं और रोता था तो और डुबाते थे, निकालते थे। वहीं जो है फिर बातों ही बातों में मैक्स जो है वो बोलता है कि हम लोग एक पत्थर पे मैंने अपना नाम लिखा था, यानी अपने चारों दोस्तों का नाम लिखा था, तुम दोनों का और आशु का भी नाम लिखा था। वो बोलता था, दोनों बोलते थे नहीं तू भूल गया, उस पत्थर पे सिर्फ हमारा ही नाम लिखा होता था। फिर उसकी वाइफ का उसको कॉल आता है कि कहाँ हो तुम, आशु यहाँ पे आया हुआ है। तो वो पूछता है आशु आया हुआ है, क्योंकि उसने बोला था जब भी तुम घर पे रहो तो मुझसे पूछ कर आना। तो ये फ़ोन करके और बोल के कट कर देता है। फिर आशु और उसकी वाइफ जो है, मतलब मैक्स की वाइफ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो आशु से बातों ही बातों में वो बोलती है कि वो हम कॉलेज में मिले, तो वो बोलता है कॉलेज में, लेकिन उसने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। वो बोलती है पढ़ाई, वो बोलता है हाँ, ये 12वीं में फेल हो गए थे, इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, जब मैं जेल गया दोबारा कॉलेज चले गए थे। तो वो सोच में पड़ जाती है क्या ये 12वीं फेल है, मतलब उसको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में। तो उसके बाद जो है फिर ये वापस आता है, फिर होता ये मैक्स को भी इस पर शक होने लग जाता है। फिर मैक्स को भी उस पर शक होने लगता है, इसलिए जो है वो क्या करते हैं, उसके दोनों दोस्त जो है उसको उठवा लेते हैं। पुलिस का एक आदमी आता है, मतलब जेलर का एक आदमी आता है और उसको बोलता है कि जेलर मैडम ने आपको बुलाया, चलो। वो बोलता है अच्छा कहाँ जाना है। वो समझ जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठ जाता है। फिर उस मैडम को कॉल कर देता है, बोलता है एड्रेस तो बताओ मैडम को फ़ोन करके। जैसे ही वो ड्राइवर मैडम को फ़ोन करता है, वो भी पीछे से मैडम को फ़ोन कर देता है। फ़ोन करते ही सारी बातें सुन लेती है मैडम समझ जाती है कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे पीछे और लोग भी 4 लोग गाड़ी में घुस जाते हैं और उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। फिर वो लोग एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं, सूखी बिल्डिंग होती है, वहाँ पे लेके जाके उसको रस्सियों से बांध देते हैं। तब इसके मैक्स के 2 दोस्त आते हैं और वहाँ आके उसको मारना शुरू कर देते हैं कि बता पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या दी है, ये दिए वो दिए। वहीं मैक्स को दिखाते हैं कि मैक्स उसके घर जाता है अपने भाई के, और वहाँ जाके छानबीन करता है, ढूंढता है, कुछ मिलता ही नहीं है उसको। फिर उसकी बेटी का एक प्रोग्राम भी होता है, वहाँ भी जाता है। वहाँ भी जाने के बाद जो है काफ़ी चीज़ें ढूंढता रहता है, वहाँ उसको 2-3 फ़ोन भी आते हैं, तो वो फ़ोन में लग जाता है। वापस आता है तो उसकी बेटी का प्रोग्राम जो है वो मिस हो जाता है उससे। फिर घर पे आता है, वो अपनी बेटी से सॉरी वोरी बोल के जो है
है फिर उसकी वाइफ बोलती है तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, कि तुम मतलब जब वो स्कूल में होती है तभी वो पूछती है क्या तुम वाकई में इंजीनियर हो। वो हैरान हो जाता है और घबरा जाता है, बोलता है तुम्हें किसने बोला। वो समझ जाता है कि किसने बोला होगा। फिर उसके बाद होता है ये, वहाँ पे उसके जो है मैक्स के दोस्त उसके भाई को मार रहे होते हैं, आशु को सही से मार रहे होते हैं। वो भी फिर बोल देता है कि पुलिस ने मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा है, तुम्हारे मोबाइल सारे टैप हो रखे हैं, ऑफिस में माइक लगा रखे हैं, ये सब झूठ बोल देता है। और वो क्या करता है, उसका एक दोस्त उसके मुंह पे पेशाब कर देता है वो जब पानी मांगता है, तो गुस्से में आके वो ये सब बोल देता है। फिर वो लोग मैक्स को फ़ोन करते हैं। तो यही छठे एपिसोड की स्टोरी होती है। तो सातवें एपिसोड में ये होता है कि मैक्स पहुंचता है अपने भाई आशु को मिलने, और वहाँ जाके जब उससे पूछ कर रस्सियाँ खोलता है, उसका मुंह पूछता है क्या क्या हुआ। वो मैक्स आशु जो है मैक्स को बता देता है कि तेरे दोस्तों ने ये किया। फिर वो पूछता है तू पुलिस के साथ मिला हुआ, तूने फ़ोन टैप किए हैं, बग लगाया हुआ। वो बोलता है नहीं मैंने झूठ बोला था, ये लोग डर के मारे भाग गए। वो समझता है कि मैक्स जो है उसकी सपोर्ट करेगा, लेकिन मैक्स पूछता है कि तूने जो है ये सब क्यों किया, पुलिस के लिए क्यों काम कर रहा है। वो बोलता है मैंने तेरे लिए किया जो भी किया। वो बोलता है मेरे लिए क्या किया। वो फिर अपनी सारी कहानी बताता है कि तेरे लिए मैंने जो तेरे ऊपर केस होने वाला था लड़की का रेप का, उसका मैंने बातचीत करके सॉर्ट आउट करवा दिया, सब तेरे लिए किया। पूरी बता देता है जो जो उसने शुरुआत से अब तक किया होता तेरे लिए, वो सब बता देता है। वो बोलता है तूने निशा पे भी हमला करवाया। वो बोलता है नहीं मेरा ये इरादा नहीं था, लेकिन वो उन्होंने गलती से कर दिया। तो ये बात सुन के वो उसको मारने लग जाता है। फिर बोलता है तू मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जा, तू नासूर है, तू ये है वो है। मैक्स अपने भाई को ये सब बोलता है। आशु जो है काफ़ी गुस्से में आ जाता है, उसको एक मारता है और फिर वहाँ से चीखता हुआ भाग जाता है। इतने में जो है उसकी जो है जेलर होती है वो उसके पीछे गाड़ी लेकर आती है और उसको लेके चली जाती है वहाँ से। फिर जो है आशु जो है मतलब मैक्स वापस अपने ऑफिस आता है। वो लोग जो है उसके दोस्त सारे ऑफिस की चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते हैं क्योंकि बग वगैरह ढूंढने लग जाते हैं। तो वो बोलता है तुम्हें चूतिया बनाया गया है, यानी बेवकूफ़ बनाया गया है, उसने कोई बग वगैरह नहीं लगाया हुआ। तो वो लोग वहाँ से जो है बोलते हैं वो उसको एक कोई गाड़ी में बिठा के लेके चली गई। फिर उसके बाद मैक्स जो है वापस जेलर अपनी घर लाती है और उसको जो है चोट पे मरहम वगैरह लगा के खाना वाना खिलाती है। फिर बोलती है कि तेरा भाई ने तो तेरा साथ छोड़ दिया और तू अभी भी उसके लिए कर रहा है। तो फिर उसके बाद जो है वो उसको अपने घर में ले जाती है, वहाँ पे रखती है अपने साथ। और वहीं दूसरी ओर मैक्स जो है वो अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए एमएलए यानी उसके अपने मामा के ऑफिस आया होता है। वो लोग अपने पार्टी वालों को दिखाते हैं कि देखो ये नया प्रोजेक्ट है, तुम लोग अकेले देखो वरना पार्टिसिपेंट मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, आप लोग खुद देखो फैसला करो सपोर्ट करना है कि नहीं करना। वो लोग देखते हैं और अप्रूवल दे देते हैं कि हम इसके सपोर्ट पे हैं मैक्स के। फिर मैक्स के जो है एक पार्टी थ्रो करता है। वहीं दूसरी ओर आशु जो है अब सो रहा होता है उसकी जेलर के घर पे, और जेलर जो उसके लिए खाना वाना लाती है, लेकिन वो उठा हुआ होता है लेकिन दिखाता ऐसे कि मैं सो रहा हूँ। फिर जेलर अपनी गन रख के सो जाती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है वो गायब होता है, उसकी गन गायब होती है। गन लेके अपने भाई मैक्स को मारने के लिए उस पार्टी में चले जाता है। जैसे ही मैक्स पार्टी से निकलता है गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, उसके हाथ में गन होती है, वो पीछे से मारने ही वाला होता है। तभी उसका दोस्त जो है पीछे से चिल्ला के बता देता है, वो भाग जाता है मैक्स वहाँ से। मतलब मैक्स को नहीं पता होता कि वहाँ पे कोई है। आशु देख लेता है कि इसने मेरा नाम मतलब मुझे देख लिया, वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो मैक्स को बताता है कि तेरा भाई आया था तुझे मारने के लिए, और वो भागते भागते जो है फिर से जेलर उसको ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है और गाड़ी में बिठा के घर ले जाती है। फिर जो है ये लोग फैसला करते हैं कि इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं जेलर बोलती है कि अगर तू इस तरीके से मारने जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो एकदम मर जाएगा। उसने जितने गलत काम किए तो सबके सामने ला, उसे जो है गुनहगार साबित कर, ये सच्चा न्याय होगा। फिर जेलर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है, बोलती है सर मैक्स को खत्म करने का एक रास्ता मिल गया है, उसका अपना भाई। फिर उसको डिटेल सारी बता देता है। फिर उसके बाद जो है वहीं दूसरी ओर मैक्स का दिखाते हैं, आशु को दिखाते हैं। मतलब आशु जो है वो उसको प्लान खराब करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए एक औरत से मिलता है जो कि पता नहीं नंद होती है या क्या होती है। उससे मिलके बोलता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, तुम्हारा भी फ्रॉड पकड़ में आ जाएगा, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। ऐसा झूठ बोल के भाग के गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो वकील को फ़ोन करती है कि मेरे साथ ये हुआ। वकील घबरा जाता है कि ये एक्सपोज ना हो जाए। तो फिर उसको जो है पता चल जाता है कि ये सब आशु कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जो उसकी वाइफ होती है मैक्स की, उसने एक नया ऑफिस खुला होता है और उसने कुछ साइन वगैरह भी किए होते हैं जो कि मैक्स के कहने पे किए होते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि वहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल मैक्स के कहने पर ही ये
ऐसा तो होता है, मतलब मैक्स ने ही उस पे पेपर्स पे साइन किए होते हैं, मैक्स ने और उसके दोस्त ने, वकील ने, बिना पूछे उसने साइन कर दिए होते हैं उसकी वाइफ ने, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ होती है, मैक्स आता है वहाँ पे, फिर उस वकील भी आता है, तो वकील बोलता है जब किसी और को इसके चक्करों में फंसाना पड़ेगा तभी ये बेगुनाह साबित होगी। तो फिर मैक्स क्या करता है, वकील को ही आगे कर देता है, बोलता है तू अरेस्ट हो जा, इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले और इसको छोड़ देंगे। वहीं आशु जो है उस लड़की के, औरत के घर भी जाता है जिसका मतलब उसने उकसाया होता है मर्डर करने के लिए, वहाँ पे भी कुछ सबूत ढूंढ के ला के देता है। और फिर उसके बाद होता है अपनी वाइफ को वो जेल से छुड़वा लेता है मैक्स। फिर उसकी वाइफ बोलती है अब हमें अकेले रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए कुछ दिनों तक। फिर मैक्स के पास आशु का फ़ोन आता है और वो उसे बोलता है कि एक जगह भेजूंगा, आके मिल लियो मुझे अकेले। तो वो धमकी देता है कि आके मिल लियो। मैक्स बोलता है तेरे को मैं आके बताता हूँ। ये 7वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो 8वें और फाइनल एपिसोड में ये होता है कि वहाँ पे मैक्स को दिखाया जाता है कि मैक्स जो है, मैक्स के और आशु के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है जब वो मर्डर के इल्जाम में जेल जाता है। जेल दरअसल इन चारों ने मिलके कुछ किया होता है, लेकिन क्योंकि वो अपने भाई मैक्स को काफ़ी पसंद करता होता है इसलिए उसके कहने पे उसको मैक्स जो है जानबूझ के उसका ब्रेन वॉश करके उसको उकसा देता है और वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है। इसलिए उसको जेल हो जाती है और ये तीनों बच के निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं रियल, मतलब करंट लोग एवरी जो दिखाते हैं, तो उसमें होता ये कि आशु जो है अपनी भाभी को फ़ोन करता है और बताता है कि मैक्स कैसा इंसान है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा, तुम्हें अब अलग हो जाना चाहिए, अपनी और अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, बिजनेस को टेक ओवर कर लेना चाहिए वरना मैक्स सब कुछ ख़राब कर देगा। उसके दोस्त भी उसी के जैसे हैं, इसे उसे ब्रेन वॉश करता है, वो ब्रेन वॉश हो भी जाती है। वहीं वकील जो है वो खुद को जेल से निकलवा लेता है, हालांकि उसकी वाइफ को वो निकलवा नहीं पा रहा होता, लेकिन खुद जो है निकल जाता है जेल से और वहाँ जाके मैक्स से मिलता है। मैक्स उसको बोलता है कि तू मेरी बीवी को तो निकलवा नहीं पा रहा था, खुद कैसे निकल गया, क्या सबूत दे दिए क्या हमारे खिलाफ। उसके बाद जेलर को जो है आशु जो है वो कुछ सबूत उसको दे देता है जेलर को कि ये खिलाफ यूज़ करेंगे मैक्स के, जिसका उसने मर्डर किया होता है उसके पास काफ़ी सारे सबूत होते हैं। तो आशु उसके पास जाके उसके घर से सबूत लेकर आता है और जेलर को दे देता है कि ये तुम्हारे काम आएंगे। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि मैक्स जो है अपने एक दोस्त को बोल देता है कि इसको मार दो। वो लोग उसका पीछा करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। नज़र रखने के बाद वो उसी औरत के घर जाता है जिसका उसने मतलब उकसाया होता है मर्डर करने के लिए। उस घर में जाता है तो वो फ़ोन करके मैक्स को बताता है कि ये तो इसके घर गया। वो बोलता है नज़र रख उस पर। नज़र रखता है तो वहाँ पे वो 2 गैस के सिलेंडर मंगवाता है। सिलेंडर मंगवा के मैक्स मतलब आशु जो है उस औरत के घर रखता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जो है उसका जो पीछा कर रहा होता है वो उसके घर के अंदर जाता है, देखता है 2 सिलेंडर हैं, तेल है, मट्टी का तेल है, कागज़ है, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं। समझ में नहीं आ रहा होता क्या प्लान है। उसे लग रहा होता है कि मैक्स को जो इसने बुलाया होता है वहाँ पे जाके मैक्स के साथ कुछ करने का हाल है। फिर वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि जेलर को जो है आशु जो है ये बोलता है कि मुझे पता चल गया इनके में जो मोटा वकील है ना, वो जो है डरपोक इंसान है, उसको घर में बुलाया जाए पुलिस वाले के ज़ारा, मतलब पुलिस वाले को बोल के उसको एक घर में बुलाया जाए, उसी घर में जो जिसके अंदर ये सिलेंडर लाके रखा होता है। दिमाग काफ़ी लगाता है, उसको सिलेंडर भी रखे होते हैं वहाँ पे। उस वकील को भी बुलवाता है पुलिस के ज़रिए। अब होता ये है कि मैक्स को भी फ़ोन कर देता है उसी टाइम कि आजा मिलने के लिए इस जगह पे। उसी घर के अंदर मैक्स को बुलवा लेता है। अब होता ये उसको पता होता है मैक्स नहीं आएगा, मैक्स का दोस्त आएगा, और अंदर जो है वकील होता है और उसका वो पुलिस वाला दोस्त होता है जो सबूत दिखा रहा होता है उसको। पीछे सिलेंडर वगैरह सब रखे होते हैं। मैक्स ने जिसको भेजा होता है अपने दोस्त को अंदर जाने के लिए, वो उसका मारने के लिए अंदर जाता है, लेकिन अंदर क्या करता है सिलेंडर देखता है और तुरंत ही उस पर कपड़ा डाल के मिट्टी का तेल डाल के ऑन कर देता है और आग लगा देता है। अब अंदर वकील होता है और पुलिस वाला होता है और ये वहाँ से निकल रहा होता है। आशु सब रिकॉर्ड कर रहा होता है वहाँ पे छुप। तभी होता ये कि ब्लास्ट होता है और वो दोनों जो है मर जाते हैं। पुलिस वाला भी मर जाता है, वो वकील भी जो है हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में पड़ा होता है। और उसके बाद वीडियो होती है, ये लोग हॉस्पिटल मिलने के लिए जाते हैं। अब उसको तो पता होता है कि मैंने ही मारा अपने दोस्त को, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होता। बाकी लोग बोल रहे होते हैं एक्सीडेंट है, ये वहाँ गया क्यों वगैरह वगैरह। लेकिन फिर होता ये है कि आशु जो है अब एक वीडियो भेजता है उसको, जिसने उसका मर्डर किया होता है यानी ब्लास्ट किया होता है, उसको एक वीडियो भेजता है। बोलता है देख ये वीडियो देख, और ये वीडियो मैं सबको भेज दूंगा, तेरी बीवी को भी भेज दूंगा, तेरी बेटी की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, तेरी बेटी को भी दिखाऊंगा ये वीडियो, और पुलिस को मिल गई फिर तो तू जिंदगी भर अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाएगा। ये बोल के धमकी देता है और बोलता है गोवा जितनी जल्दी हो सके गोवा छोड़ दे वरना तू खत्म, ऐसा बोलता है। और वो फिर गोवा छोड़ के चला जाता है।
फिर दोनों को पुलिस वाले बुलाते हैं और इंटरोगेशन करते हैं दोनों की मतलब अलग अलग बिठा के, आशु को भी मैक्स की भी, दोनों के पूछते हैं। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल देते हैं कि इसने किया। फिर पुलिस वाली अपना दिमाग लगा के दोनों को जो है एक ही सेल में बंद कर देती है, उसमें जिसमें कैमरा लगा होता है। तो फिर मैक्स जो है आशु के पास जाता है, प्यार मोहब्बत से बातें करता है। पहले आशु जाता है मैक्स के पास और गुस्से में उसको काफ़ी कुछ सुना देता है कि तूने मेरी बचपन में मदद नहीं की, मुझे जेल भिजवाया। फिर मैक्स जो है अपना दिमाग लगाता है और आता है, उसके बाद उसको सॉरी वोरी बाल के गले मिलता है। फिर बोलता है कि ये सब जो हुआ मैंने ही किया था, तुझे बचपन में जेल मैंने ही भिजवाया था, तेरे जानबूझ के तुझसे ये कबूल करवा लिया कि तूने ही मर्डर किए, इसलिए तुझे जेल भेज दिया 14 साल के लिए। मैं आशु को गुस्सा आता है क्योंकि दिमागी रूप से वो थोड़ा ऐसा ही होता है, तो वो उससे गला दबाने लग जाता है। पुलिस वाले आ जाते हैं, आशु को अलग लेके जाते हैं, उसको अलग बंद कर देते हैं। मैक्स जो है कैमरा देख के हंस रहा होता है। वहीं होता ये है कि उसकी बीवी आती है मैक्स की और उससे एक पेपर पे साइन ले लेती है, पावर ऑफ अटर्नी पे। बोलती है कि तुम्हारा पता नहीं तुम कब तक अंदर रहो। वो बोलता है मैं निकल जाऊंगा। बोलती है नहीं, मुझे अपनी बेटी की सिक्योरिटी की भी चिंता है, इसलिए साइन कर दो। वो साइन करके अंदर चला जाता है जेल में। फिर उसके बाद होता ये है कि वो उससे भी मिलती है, जो पुलिस वाला होता है जो सारी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, बड़ा डीजीपी होता है, उससे मिलती है। और इस एमएलए के जो कि मैक्स का मामा भी होता है, दोनों को आपस में बिठा के सॉर्ट आउट करवाती है कि दो हाथ मिला लेते हैं, सब मिलजुल के काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, आपस में पैसे बांट लेंगे। सब लोग हाथ मिला लेते हैं और वहाँ पे फिर होता ये कि मैक्स को छोड़ दिया जाता है, मतलब वो निकल रहा होता है कि मुझे छोड़ दिया, और आशु जेल में होता है। लेकिन होता ये कि जब वो जेल में होता है उसको लेके जाते हैं इंटीग्रेशन रूम में, और वहाँ पे उसकी वाइफ जो होती है अंदर होती है। वो बोलता है कि इसको अंदर क्यों रखा हुआ है। वो फिर उसके खिलाफ, मैक्स के खिलाफ सारे सबूत दे देते हैं कि मैक्स ऐसा हो रहा है, मैक्स ने मर्डर किए हैं वगैरह वगैरह। वो चिल्ला रहा होता है लेकिन वो बयान दे देती है, क्योंकि उसको जो है आशु की कई भी बात याद आ जाती है, जो आशु ने ब्रेन वॉश किया होता ना कि तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है, तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट हो, बिजनेस चला सकती हो, तो मैक्स की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोल के ब्रेन वॉश कर देता है। इसलिए वो सारे सबूत जो है वो पुलिस वालों को बता देती है और मैक्स को अंदर डलवा लेती है। उसके बाद आशु को छोड़ देते हैं और मैक्स को अंदर डाल देते हैं। फिर वो बिज़नेस जो है टेक ओवर कर लेती है, उसके ऑफिस चली जाती है। वहीं जेल में मैक्स बैठा होता है और चिल्लाता है आशु का नाम लेके, और आशु जो है अपना शांति से कहीं निकल जाता है। तो यही ओवरऑल वेब सीरीज़ की स्टोरी होती है। टोटल ये अच्छे खासे एपिसोड हैं, मतलब 4-4.5 घंटे की पूरी ये वेब सीरीज़ है। तो आपको ये देख के मज़ा ज़रूर आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है, काफ़ी दिमाग वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। खनखजूरा वेब सीरीज़ का नाम है।